मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली चीज फिजूल खर्ची जयराम जी ने फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। तो जयराम जी ने ही ट्वीट किया सुनिए ना ना भाई, सुनिए, अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा। मोदी जी ने संसद क्या बना दिया, कांग्रेसियों को मिर्ची लगी पड़ी है। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी के बीच, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के 70 साल के संसद में किए कारनामे ही याद दिला दिए। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो, सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मोदी जी का फोटो नहीं, संसद में झूठ मत बोलिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा ही बनवा दो। भैया जी भावना में ज्यादा बोल। अरे भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी एक कमरा दे दो वहीं पर संसद में, बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भुखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक। गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। उसके बाद आप, अरे भाई सुनिए ना, कि मेरे शब्द थोड़ी ना, सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है सब। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत बोलिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहनशाह साहब को बैठना है। जितने राजा महाराजा, चाहे रोम के हों चाहे यूएसएसआर के हों, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम मूर्तियां गिरा दी, तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिरा दी। भारतीय लोकतंत्र इन बिल्डिंग और इन दीवारों से नहीं चलता। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब बिल्कुल सही कहा, भारतीय लोकतंत्र बिल्डिंग दीवारों से चलता, इसलिए हर बिल्डिंग का नाम राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमाका यही सब होता था। वो देश के और सुनिए, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के यहाँ से चूहिया नहीं मरी। खाली आप ही बोले, आप बोल चुके थे। ओहो, वाह भाई वाह। ये बताइए, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अपनी कमेटी में अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बीच बदल में कर मत अपने बोलिए। नाम का दिया। लंबा बोले, गलत बात है ये। इतना लंबा भाषण देने के बाद आलोक जी प्लीज। अब मैं आपको कह रहा हूं, संसद की व्याख्या करने लगे। पहले देखिए, भुखमरी में भारत नंबर 1। अरे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भुखमरी में भारत नंबर 1। भैया जी भावनाओं में बहकर ज्यादा मत बोलिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आलोक जी प्लीज 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 शांति से सुनिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, जो आंकड़े कहता है कि भारत 9 स्टेप पीछे है पाकिस्तान से, है वो आंकड़ा विश्वास करने लायक है? दंगे हो रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, आटे की लूट हो रही है, और कह रहे हैं भुखमरी में हम पीछे। कहां से नजर लाते हैं? टोटल वही नजर संसद में लगी हुई है। टोटल आलोक जी प्लीज, आलोक जी सिर्फ आप अपने आप को ही सुनेंगे क्या? अब दूसरी बात बताता हम सब चले जाते हैं, आप बोलते रहिए 1 घंटे प्लीज। हम बोलते रहेंगे, तरीका नहीं। और यही जो मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंद कीजिए अब ये जो संसद की व्याख्या कर गए, ये शायद अपने जमाने की कर गए। हाँ, इस देश में वो संसद था जब सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया था। जब इस देश में वो संसद थी जिसने वो कानून पास किया था कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड। यहाँ पे देश में वो संसद थी। दोनों तस्वीरें हमने लगा दी, देख लीजिए। सुनिए पूरी बात। विरोध की आवाज कम करने के लिए आपने वेल की जगह कम कर दी है क्या? सुनिए बात है, सुन लीजिए। 1977 क्या तरीका है भाई डिस्टर्बेंस करने के लिए? ये भदौरिया जी आपकी बारी आएगी। मैंने कुछ आपकी बोला ही बारी नहीं आएगी भाई, तब सर, माफियों मैंने का साथ बोला नहीं नहीं मिलेगा है। भाई। तब अतीक अहमद जैसों को संसद में भेजने वाले लोग आके खड़े हैं, मुख्तार अंसारी को संसद में भेजने वाले लोग क्या बात है, एक से एक माफियाओं को संसद में भेजने वाले खड़े उधर बोलिए, हुए। उधर। अब चलिए खैर, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। इतना ही नहीं, आपको पता है इस देश की संसद ने वो रूल पास किया था, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी जी के जमाने में क्या पास किया कि आपकी कोई भी चिट्ठी खोल के सरकार पढ़ सकती है, और अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती है। मगर वो तो धन्य है ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, वो आप लेके आए थे। इस देश की संसद में वो रूल बना, कहा गया कि अगर आपने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल, और उसके बाद कोई बेल नहीं,
कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। आज आके भाषण देते हैं कि संसद ऐसी होनी चाहिए और संसद वैसा होना चाहिए। और एक बात मैं वैसे कह देता हूं, एक बात के लिए इनका शुक्रगुजार हूं, जो कह रहे हैं कि संसद में शाह साहब बैठेंगे, शहंशाह साहब बैठेंगे। हम तो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, मगर वो शहंशाह के जो वली अहद सल्तनत फरजंद अंजुमन साहिब आलम है, वो अपने मकान को मानते हैं कि वो तो मेरे बाप का है, वो सरकारी मकान मेरे बाप का है, मगर संसद जो है वो मोदी जी की है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे एक बात से तो थोड़ा लगा, इनको थोड़ा सांत्वना भी दूं या इनको बधाई दूं, तो इन्होंने मान लिया है कि हमेशा विपक्ष में रहने वाले, मान लिया ना। अरे भाई, जो सरकार में रहेगा उसकी संसद रहेगी, वो संसद में मेजॉरिटी में बैठेगा, माइनॉरिटी में बैठेगा, मगर आज ऐसे बोल रहे हैं, यानी इन्होंने मान लिया है कि अब संसद में कोई किसी भी प्रकार का आपका होने वाला नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो संसद भवन का नाम संसद भवन क्यों चेंज किया, क्यों चेंज किया था? क्यों? बिल्डिंग तो वही थी, सीटें भी वही थी। नहीं, आपने चेंज किया था ना। क्यों? इसलिए कि देश के स्वाभिमान का प्रतीक भी होना चाहिए। जो वाइसराय हाउस था उसका नाम राष्ट्रपति भवन क्यों किया था? क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। विलिंगडन हाउस का नाम क्यों चेंज किया था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। और सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो वो थे 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी यहां, और आके कहते संसद ऐसी। अरे देश स्वतंत्र भारत की संसद के सामने 21 साल जॉर्ज पंचम खड़ा रहा, और आके भाषण देने लगते आज संसद ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मान्यवर टी शर्ट पहनने से संसद का अंतर नहीं आ जाएगा, लोकतंत्र का अंतर नहीं आ जाएगा। अनुराग राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई तो ठीक है सर, आप जो नीचे देख देख के बोलते हैं लंबा टाइम ले लेते हैं। देखिए और एक मुझे एक आपत्ति में कह दूं, इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही। अरे कुत्ता बिल्ली शेर, अरे भारत के राजकीय चिन्ह में ऐसा शब्द आपने क्यों किया? और फिर कहने लगे हो गया, शताब्दी वो ताली पीट दो, ताली पीट दो, ताली पीट दो, ताली पीट दो, हो गया, ताली पीटो, ताली पीटो। हाँ बस मैं बोल दूं, कुत्ते बिल्ली शेर पे ही बता देता हूं। छोटा सा कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता तब भी इनको दुख होता है। संसद से इसका क्या संबंध है? झूठ मत बोलिए। मैंने भारत के राजकीय चिन्ह के लिए बोला था। आप उसमें कुत्ता कहां से ले आए? बोलिए, शेर था, कुत्ता कहां से आ गया? आपके मन की बात बताता। जिस संसद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो एक जाति और धर्म को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, अब मैं बोलूं, ये वहां से लेकर आया हूं। समझ आया आपको? किसने कहा था ये? वहां पर आपके एक मंत्री ने कहा था। झूठ बोल रहा है। आपके एक सांसद वो है जिन्होंने पूरे भारत को कहा कि छोड़ दीजिए, चलिए अनुराग छोड़ जी, दीजिए। अनुराग जी, जो रामजादे हरामजादे कहते हैं संसद में बैठकर छोड़िए, वो लोग जो है यहाँ पर आकर प्रवचन देते हैं। अब बोलो, हम माफियाओं को संसद में अनुराग जी, माफियाओं के साथ आपने सरकार चलाई। आपको आपकी पार्टी को नई संसद अच्छी लग के साथ आपने रही। सरकार अरे महोदय, दोनों महोदय चुप हो जाइए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, प्लीज पानी पीजिए भाई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत में संसद भवन को मंदिर की संज्ञा दी गई है। यही वह जगह है जहां देश का भविष्य आकार लेता है। मौजूदा संसद भवन 100 साल पुराना है। इसके बनने के बाद इसका कई बार जरूरत के मुताबिक मरम्मत और पुनर्निर्माण किया गया है। मसला यह है कि पुरानी सीटिंग संरचना में अब सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही ये संभव है कि तकनीकी और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके। ऐसे में नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की जरूरत है, और इसे उसी अंदाज में तैयार किया जा रहा है। इसे आने वाले वक्त की जरूरतों के मुताबिक बनाया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा गया है और आधुनिकता के साथ भारत की विरासतों संगम भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लुटियंस दिल्ली में नए संसद भवन के साथ ही केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नया संसद भवन भव्यता के साथ ही औपनिवेशिक वक्त के स्मारकों को टक्कर देने वाली संस्थापक कला का शानदार उदाहरण बनकर उभरेगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के निगरानी में चल रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके तहत सभी नियोजित विकास एवं पुनर्निर्माण का काम किया जाना है। इस परियोजना का मकसद सेंट्रल विस्टा की सुंदरता को बढ़ाकर उसे विश्व स्तरीय पर्यटनों के आकर्षण का केंद्र बनाना भी है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक नए त्रिकोणीय संसद भवन का एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक
3 किलोमीटर लंबे राजपथ के नए रूप में दिया जाना शामिल है। इसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदलना और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को विकास भी किया जाए। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर सरकार को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के आलोचना में सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की अपील की गई थी। आलोचकों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर खर्च की जा रही रकम लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में सरकार को इस नवीकरण प्रोजेक्ट में काम करने की मंजूरी दी थी। इसमें नए संसद भवन का निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। भारत के नए संसद भवन के निर्माण पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।